गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले हम एक और दो लेके आ चुके हैं और ये तीसरा भाग है त्रिकोणमिति का। टॉपिक पे जाने से पहले प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम त्रिकोणमिति के भाग को जो बोले थे कुल हम 10 भाग लाएंगे, इसमें से आज हम तीसरा भाग लेकर आए हैं। आपको इसी कड़ी में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट में जो संबंध है उसको कैसे निकालते हैं। देखिए, हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले आप कुछ बेसिक चीज को समझते हैं। जब दो रेखा एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजरती है तो वह 0 डिग्री का कोण बनाता है। जब सेम रेखा पर एक रेखा के ऊपर से जब दूसरी रेखा गुजरती है ना तो वह 0 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और यह जिस तरह से अलग होते जाएगा कोण का मान अलग होते जाएगा और इसी तरह से जब परस्पर लंबवत हो जाएगी जब तब यह 90 डिग्री हो जाएगा और जब यह फिर इधर की ओर आते जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि फिर इसी रेखा पर यह रेखा पुनः आ जाएगी, तब यह यहां से लेकर यहां तक जो मान होगा उसको हम 180 डिग्री कहेंगे। और इसी तरह से यह अगर एक सरल रेखा है और इस पर दूसरी रेखा लंबवत गिरती है तब यह मान जो हो जाता है, तो यहां से लेकर अगर यहां तक का मान देखते हैं तो यह 270 डिग्री हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब देखिए यह एक रेखा है और जहां से यह एक दूसरी रेखा स्टार्ट होती है और पुनः फिर उसी जगह पर आ जाती है तो यह तो या तो 0 डिग्री कहलाता है या 360 डिग्री कहलाता है। अगर इतना आप समझ चुके हैं तब आज हम आपको समझाएंगे सारे आइडेंटिटी में क्या संबंध है। देखिए, हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं इस तरह से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा का जो है सो फॉर्मूला देख रखे हैं। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह से हम ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यह संबंध कितना जरूरी है त्रिकोणमिति में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपके लिए त्रिकोणमिति में कुछ नहीं पढ़ना है। बस ये जो है ना लास्ट टॉपिक है, उसके बाद सिर्फ कुछ फॉर्मूले रह जाएंगे। इस फॉर्मूला को आप याद कीजिए और अपना उत्तर क्वेश्चन को हल कीजिए। मगर यहाँ आइए समझते हैं। देखिए, यह हमारे लिए 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। ये हमारे लिए कितना है? 90 डिग्री है। ये कितना है? 180 डिग्री। हम आपको यहाँ पे सब समझा चुके हैं। ये कितना है? 270 डिग्री है। और ये फिर जो घूम के हम ऐसे करके आ जाते हैं तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री है इसी रेखा पर। ठीक ना, 360 डिग्री है। अब आइए यहाँ पे दो रेखाओं से हमको कुल जो है ना 4 तल प्राप्त हुआ है, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। प्रथम क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास 4 तल प्राप्त हुए हैं। 4 तल में देखिए क्या है ना कि साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट का मान अलग अलग होगा हर एक पद में। इस तल में अलग होगा, इस तल में अलग होगा, इस तल में अलग होगा, इस तल में अलग होगा। आज हम उसी को सीखेंगे। अगर प्रथम तल में रहता है ना, प्रथम तल में रहने का मतलब क्या हुआ? अगर थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहता है ना तो यह प्रथम तल कहलाता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है तो सेकंड तल कहलाता है। अगर थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 270 डिग्री से छोटा हो तो थर्ड तल कहलाता है। अगर थीटा का मान 270 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। और हर क्वाड्रेंट में हमारे अलग अलग साइन कॉस के मान होंगे। आपको देखना होगा कि प्रथम तल में हमारे पास हर मान पॉजिटिव ही मिलेगी हमको, मतलब कि साइन कॉस टैन सेक कॉट सारे के मान जो होंगे यह प्लस में हमको देखने को मिलेगा, प्लस होगा। अगर हम यहां पर आते हैं तो हमारे पास साइन और कॉस सिर्फ प्लस में होंगे। बाद बाकी जो 4 फंक्शन है, 4 आइडेंटिटी है, वह हमारी माइनस में होगी। और इसमें जो 2 प्लस होंगे वो कौन से होंगे? साइन और कॉस प्लस में होंगे। ठीक उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे
तो यहाँ पे tan और cot हमको प्लस में मिलेगा और बाद बाकी जो शेष 4 बचे हुए हैं वो माइनस में होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो cos और sec हमको प्लस में मिलेंगे और जितने भी 4 बचे हुए आइडेंटिटी हैं वो हमें माइनस में देखने को मिलेगा। मगर आप कहिएगा सर ये आप क्या लिख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों थोड़े देर के बाद आपको सारे समझ में आएंगे कि क्या मैं बता रहा हूं। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है इसका फॉर्मूला है आफ्टर स्कूल टेक कॉफी। मतलब ए से हो गया ऑल, इस एस से क्या हो गया साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉस सेक, और उसी तरह से टी से क्या होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। उसी तरह से सी से क्या होता है कॉस और उसका उल्टा क्या होता है सेक। यानी यह आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में किसका मान प्लस में रहेगा और किस क्वाड्रेंट में किसका मान माइनस में रहेगा। अगर आप इतना हल कर लिए ना तो आप इंटर तक के सवालों से छुटकारा पा जाइएगा समस्या से। अब बहुत सारे बच्चे को यह नहीं आता है, यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए ये आप देख रहे हैं हम क्या लिखे हैं ऑल यानी आफ्टर स्कूल टेक कॉफी। ए से हो गया ऑल मतलब साइन कॉस टेन से कॉसेक कॉट, सारे जो रेशियो हैं ये हमारे इसमें पॉजिटिव में होंगे, इसीलिए हम इसको इस तरह से दर्शाए हैं। और उस साइड में हम एस लिखे हैं, याद करने के लिए बोले हैं आफ्टर स्कूल, स्कूल का एस जो है तो हम एस लिए हैं, एस से साइन होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यह दोनों प्लस होगा। टी का कैपिटल टी ली है, टी से टेन होता है और कॉट होता है, कॉट सी ली है कॉस और कॉसेक होता है। अब आप इतना समझ चुके होइएगा, तब अब हम आपको बतलाते हैं कि आप इसमें दो रेखा देखते होइएगा, एक 90 डिग्री की रेखा जो एक्स अक्ष के ऊपर जो है 90 डिग्री है और एक्स अक्ष के नीचे जो है 270 डिग्री है। यह रेखा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में देखिए 180 डिग्री की रेखा है, यह भी रेखा महत्वपूर्ण है। जब हम एक 0 से चलते हैं और 90 को पार करते हैं तो साइन का मान बदल जाता है, कॉस का मान बदल जाता है, टेन का मान बदल जाता है। यह जब आप सवाल को देखिएगा तब आप एनालिसिस कीजिएगा कि कैसे साइन कॉस टेन का मान बदल रहा है। इसी कड़ी में हम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब इसको हम रब कर देते हैं। 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, आपको जो है सो 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए 90 डिग्री को भी यहाँ पे हम छोड़ के चलते हैं, आप यहाँ देखिए 0 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी मान हो, 90 में से जब थीटा को माइनस करेंगे तो वह क्या बचेगा। अगर हम 90 में से 30 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा कितना 60 डिग्री। उसी तरह से 45 करते हैं तो 45 और 60 घटाते हैं तो 30 डिग्री। यानी यह सारे जो हैं तो देखिए या तो 30 डिग्री हो सकता है या 45 डिग्री हो सकता है या 60 डिग्री हो सकता है। ये सारे हमको प्रथम पद में ही देखने को मिलता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 90 से कुछ घटाते हैं, 90 डिग्री में से कुछ हम घटाते हैं तो वो हमको प्रथम पद में तल में ही देखने को मिलेगा। अगर 90 में हम कुछ जोड़ते हैं, देखिए 90 प्लस थीटा लिखते हैं तो 90 में कुछ हम जोड़ते हैं तो वो हमको क्या मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। अगर हम 180 में कुछ जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा 180 प्लस थीटा। और इसमें हमको और क्या मिल सकता है 180 में से अगर हम घटा ले थीटा तो भी हमको देखने को वही मिलेगा कि यह सेकेंड तल में ही हुआ है। ठीक इसी तरह से इसमें से 270 माइनस थीटा कर देंगे तभी इसी में आएगा। और यहाँ देखिए यानी 270 डिग्री प्लस का थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और या 360 डिग्री माइनस के थीटा करेंगे तब हमको इस क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे। यह कौन सा क्वाड्रेंट होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अगर आप इतना समझ चुके होइएगा तब आप हमको यहाँ बतलाइए। देखिए और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसको थोड़ा गौर से देखिए, क्या है जब हम रेशियो को बदलते हैं तो साइन हमेशा अपना जो है साइन हमेशा जो है सो बदल के क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। और कॉस क्या बदल कर हो जाएगा कॉस बदल कर हो जाएगा साइन। ये देखिए कॉस क्या हो जाएगा कॉस बदल कर हो जाएगा आपको
साइन बदल कर हो जाएगा। कहिएगा ये क्या लिख रहे हैं सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए कॉस को में अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो वह हमको कॉस थीटा आता है। ठीक है, अगर कॉस को 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमको साइन थीटा आ जाता है। कहिएगा सर ये सब क्या है, तो ये सब बाबू सवाल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कॉस साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा किया तो कहाँ आया, इसमें आया। और क्या कर रहे हैं, साइन में कर रहे हैं। देखिए यह रेखा जो है ना, यह एक ऐसी रेखा है ना, इसको अगर पार कीजिएगा ना तब साइन का मान बदल जाता है। मतलब साइन 90 में से थीटा घटाइए या 90 में थीटा जोड़िए तो साइन क्या में बदल जाएगा, साइन बदल के हो जाएगा कॉस में, या कॉस बदल कर हो जाएगा साइन में। आप देख लीजिए साइन 90 प्लस थीटा भी हम करते हैं ना तो हमको यह क्या मिल जाएगा, आपको हम बताते हैं। यह साइन तो बदल ही जाएगा, साइन बदल कर कॉस हो जाएगा। मगर अब देखना है कि कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या है, क्या है इस क्वाड्रेंट में कॉस। देखिए हम बताए कि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पर आप जब भी ना 90 डिग्री पर आप जब भी चलाइएगा ना मान को 90 डिग्री में जोड़िए या 90 डिग्री में घटाइए, मान सदैव बदल जाती है। वही आप 180 डिग्री में कीजिएगा ना, जोड़िएगा घटाइएगा तो फंक्शन बदलेगा नहीं, फंक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ प्लस माइनस में खेला होगा। मगर जब अगर आप 90 के साथ खेलते हैं और 270 के साथ खेलते हैं तब आपको फंक्शन भी बदलता है। प्लस में साइन को तो देखना ही पड़ता है, मगर 270 अभी आपको नहीं पढ़ना है। 10th में आपको पढ़ने के लिए सिर्फ है 90 पर खेला होगा आपके लिए, 90 प्लस और 90 माइनस। देखिए हम बता क्या रहे थे कि साइन 90 डिग्री अब प्लस में थीटा जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। देखिए सरस यहां देखिए, अब हम इसको आप आगे हम सवाल पे अच्छा से देखेंगे। यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो साइन बदलता है कॉस में तो कॉस में हो गया। याद रखना है कि साइन कॉस में बदल जाती है, कॉस सेक में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, और सेक कॉसेक में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, और कॉट टेन में बदल जाता है। इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। साइन किस में चेंज हो जाता है, लिख लीजिए साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, और टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टेन में। क्या हो जाता है, टेन में हो जाता है। देखिए आपको यह देखने को मिलेगा क्योंकि प्रथम पद में तल में सारे मान पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कि सारे मान जो हैं तो आपके पॉजिटिव देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। मगर जब भी हम 90 प्लस थीटा करते हैं, 90 प्लस करते हैं तो देखिए 90 प्लस के बाद इस साइड आ जाता है, 90 प्लस के बाद इस साइड आ जाता है, और इधर साइन और कॉसेक ही सिर्फ प्लस होता है। तो साइन और कॉसेक को छोड़कर सारे पद इसमें माइनस होंगे। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, आप 90 प्लस थीटा कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा कॉस। मगर देखिए इसमें कॉस का मान क्या है, साइन का मान क्या है, यहां देखिए साइन का मान कितना है, साइन का मान है यहाँ पर, और हमारा साइन बदल रहा है 90 प्लस थीटा में, तो साइन के जगह हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से कॉसेक 90 प्लस थीटा करते हैं तो यहाँ कॉसेक भी मौजूद है, तो यह से कॉसेक बदल जाता है सेक में, तो इसीलिए यह भी प्लस में देखने को मिलेगा। अब आप कॉस 90 प्लस थीटा कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कॉस 90 प्लस थीटा कीजिएगा तो इस साइड आइएगा, मगर यहाँ इसमें कॉस जो है माइनस होता है, इसीलिए इसमें साइन अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सेक 90 प्लस थीटा कीजिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा सेक जो है सो निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉसेक निगेटिव है। ठीक इसी तरह से टेन 90 प्लस थीटा करते हैं तो यह कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है टेन, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और कॉट 90 प्लस के थीटा बराबर माइनस के टेन थीटा होगा, क्योंकि कॉट मेरा इसमें जो है सो माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। एक चीज आप मात्र गौर करके देखिए, क्या देखना है तब तो समझ में आ जाएगा कि आप कहिएगा गुरुजी इसमें माइनस लगाएं कि इसमें माइनस लगाएं, कॉस थीटा और सेक थीटा निकल के आता है साइन 90 प्लस के थीटा बराबर कॉस थीटा, तब कॉस थीटा, तो इसमें तो कॉस कहिएगा गुरुजी प्लस था मगर माइनस था, मगर आप यहाँ प्लस लिखे हुए हैं। बाबू हमको कभी भी उसको नहीं देखना है, हमको शुरुआती फंक्शन को देखना है कि हमारा शुरुआती फंक्शन इस क्वाड्रेंट में है साइन 90 प्लस के थीटा। साइन बदल के आता है, हमको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है
साइन 90 प्लस के थीटा, और इसमें देखिए साइन आपका प्लस है तो प्लस कॉस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक इसमें प्लस है तो कॉसेक थीटा, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस यहाँ पे आपका क्या है माइनस है, यानी इसमें नहीं है तो माइनस है, तो माइनस है तो साइन जो बनेगा वो साइन माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कॉसेक 90 प्लस थीटा करने पर देखिए सेक हमारा इसमें नहीं है, इसमें हमको दो ही को है साइन और कॉस, तो कॉसेक जो भी जिसमें भी बदले वो लिख लगा देना है, जैसे कॉसेक में बदलेगा और माइनस लगा देना। उसी तरह से tan 90 प्लस थीटा, इसमें हमको क्या हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को आप समझ गए होइएगा। आइए अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्न पे आधारित सवालों को बनाते हैं। ये थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी मगर आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी लाभदायक है तो प्लीज लाइक कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। आइए हम देखते हैं, अभी तक जितना पढ़े हैं हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। पहला है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए आप देखिए यहाँ साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री है। आप देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 90 डिग्री पूरी जाएगा। मगर अभी हमको क्या करना है कि मान लीजिए हम इसको रहने देते हैं, देखिए हम इसको रहने देते हैं 72, इसको बदल लेते हैं। अगर हमको साइन 18 लिखना है, अगर हमको 18 डिग्री लिखना है तो हम क्या करेंगे 90 में से हम कितना घटाएं कि हमको 18 डिग्री मिल जाए। कहिएगा गुरु जी 72 घटा दीजिए तो 18 बच जाएगा, 18 बच जाएगा ना बाबू। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको जो इस 18 को लिखना सीखते हैं। इस 18 को कैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 90 माइनस के 72 लिखना सीख गए। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस के 72 डिग्री, अब बट्टा में लिख देंगे कॉस 72 डिग्री, लिख दिए बाबू लोग। अब आप देखिए आपको अभी सिखाए हैं साइन 90 के थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, तो प्रथम क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी मान हमारा पॉजिटिव आएगा तो झंझटे खत्म है। और कॉस साइन का मान क्या में बदलता है तो कॉस का, तो आप ये देखिए ये आपका थीटा के रूप में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये थीटा के रूप में काम कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता था कॉस, और थीटा के जगह कितना है बाबू 72 डिग्री, और नीचे में कितना है कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। कितना सरल हो गया अब बनाना, ये हमको आ गया था, अगर ये नहीं आता तो बहुत टफ हो जाता। अब आइए इसको हम देखते हैं, इसको देखिए आप देखिए 5 है साइन 28 है, आप किसी को भी बदल सकते हैं किसी एक को। तो देखिए अगर हम इसमें नीचे वाले को बदलते हैं, इसमें देखिए आप 62 को कैसे लिख सकते हैं, 62 को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस से कितना लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम इसमें ऊपर वाले को बदले हैं और आपको दिखाने के लिए कि आप किसी भी मान को बदल सकते हैं, इसीलिए हम इसमें नीचे वाले के मान को बदल के दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ 5 है, साइन है 28 डिग्री, क्या है 28 डिग्री। हम इसको लिखना सीखे हैं अभी 62 डिग्री को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री। अब देखिए कॉस को आप ऐसे ही लिखिए, अब लिखिए 90 डिग्री माइनस के 28 डिग्री हो गया। अब जो है सो आप कुछ नहीं कीजिए, आपको मालूम है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यह जो आपका 28 दिख रहा है यह कुछ नहीं वही थीटा के रूप में हम लिखे हुए 28 को, तो आप लिखिए 5 साइन 28 डिग्री बट्टा साइन 28 डिग्री। कैसे आया समझ गए, और ये साइन से साइन कट जाएगा, बच गया कितना तो 5, इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ अगर देखते हैं तो देखिए क्या है, हमको ऊपर में साइन है और नीचे में कॉस है, यहाँ पे ऊपर में कॉस है और नीचे में साइन है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले को आप पकड़ लेते हैं और ऊपर वाले को चेंज करते हैं। अब हम इतना आपको बताएंगे नहीं, आप हमको इतना बताइए कि 27 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 90 में से 63 घटाना पड़ेगा, तब हमको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तब हमको 27 आ जाएगा। तो इस 27 के जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, कोनो बात नहीं बात। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस 63, और नीचा में कितना है कॉस 63 डिग्री है बाबू। ये लोग हमेशा डिग्री को याद रखना, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, अब प्लस क्या है कॉस 63 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 90 डिग्री माइनस के 27 लिख सकते हैं 63 को, बताइए। अब बट्टा में क्या नीचे में है साइन 27 डिग्री। अब इसको क्या करना है, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। यहां देखिए अब कुछ नहीं करना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 63, तो ये क्या हो जाएगा कॉस
63 अब बट्टा में cos 63 डिग्री, और ये प्लस ये होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर है, प्लस क्या है यहाँ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 27 डिग्री, और नीचे में क्या है साइन 27 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यह कट गया, ये कट गया, एक का स्क्वायर जोड़ एक का स्क्वायर बराबर एक जोड़ एक बराबर 2, ये आपका आंसर था। कितना सरल है बाबू। अगर जब आप एक बार चेंज करना सीख जाइएगा ना रेशियो का, किस में कौन रेशियो बदलता है, तो आपके लिए बोले ना त्रिकोणमिति आपके लिए ना खिलौना हो जाएगा। ये तो आप अभी बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इस सब सवाल के बनाने के लिए इतना लंबा समय नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए हम आपको वो भी कंसेप्ट देंगे। आइए अब हम इस सवाल को आप घर से बना के आइएगा, ठीक इसी तरह से मान रख के, और हम आपको यह एक देखिए बच्चे, कल जो हम टॉपिक आपको पढ़ाए थे उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा 2025 में जरूर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है यह क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि साइन 42 डिग्री का मान P है, तो साइन 48 डिग्री आपसे मांग रहा है। देखिए हम एक त्रिभुज पढ़े हुए हैं जिसकी एक कोण 90 डिग्री होगा, ये हम जानते हैं। एक कोण हमको दिया हुआ है 42 डिग्री है ना, जिसका मान P दिया हुआ है। अब बताइए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से वो 90 डिग्री है, वो 42 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण क्या होगा 90 माइनस 42 तो कितना निकलेगा 48 डिग्री। समझ गए। अब देखिए आप इस कोण के लिए बात कीजिए, किस कोण के लिए, आप इस कोण के लिए बात कीजिए। इस कोण में हम क्या कह रहे हैं, इस कोण के लिए यह बेस होगा, यह परपेंडिकुलर होगा, और यह हाइपोटेनस होगा, है ना। आप देखिए आप साइन 42 डिग्री का मान दिया हुआ है P, साइन का मान क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या दिया हुआ है P, और इसके नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 लगा सकते हैं, तो हाइपोटेनस का मान कितना निकल गया H, तो H का मान हमको 1 निकल गया, और B का मान हमको नहीं है मालूम है, मगर हमको P का मालूम कितना है P है। तब हम यहां से B निकाल सकते हैं, कौन से, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यहाँ आधार का स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, और आधार बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण हमारा यहाँ 1 है, लंब का मान P दिया हुआ है, तो P स्क्वायर है, तो ये हमको B हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये B हो जाएगा। हमको ये B कितना निकल गया बाबू B हमको निकल गया अंडर रूट 1 माइनस के P स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब हम 48 डिग्री के लिए बात करते हैं, तो ये 48 डिग्री के लिए P क्या हो जाएगा, क्योंकि यह हो जाएगा 48 डिग्री के लिए B, और B का मान दिया हुआ है P, और P का मान क्या हो जाएगा 48 डिग्री के लिए 1 माइनस के P स्क्वायर, और H का मान समान रह जाएगा। तो अब देखिए साइन 48 डिग्री बराबर बनाइए, साइन 48 डिग्री बराबर पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ P का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के P स्क्वायर, और बट्टा में कितना हो जाएगा H का मान 1 है, यह आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के P स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी उपयोगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।